So hey guys, welcome once again to my channel. It's conceptual. So in previous class we learned something about the H2 receptor blockers that were the class of drugs which were neutralizing the acid. Okay. So ये दूसरा class of drug है which neutralize the acid that are known as the proton pump inhibitors. So they are the one of the most important questions of the GIT pharmacology, mostly frequently asked during the exam. So ध्यान से समझिएगा guys. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड साइट ऑफ एक्शन मैं आपको बता चुका हूँ कि दिस एक्ट ऑन द कैनालिक्यूलाई ऑफ द पेराइटल सेल्स. ठीक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का साइट. ओके, आपको मैंने डायग्राम बताया था फर्स्ट लेक्चर में, इंट्रोडक्शन में. अगर आपने नहीं देखा वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वाला एंड साइट ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स वाला डायग्राम, सो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो. एंड गाइज वो वीडियो अगर आपको समझ में आ जाएगा, सो यू कैन रिलेट ऑल दिस वीडियो ऑल टुगेदर ऑफ द जीआईटी फार्माकोलॉजी. ओके, सो वी कैन स्टार्ट प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स. सो उसके एग्जांपल कौन कौन से कॉमन से एग्जांपल है, दैट इज ओमेप्राजोल, लेंसोप्रेक्सोल, रेबिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, एस्मोपेराजोल एंड इलेप्राजोल. ओके, सो प्रेजोल वाली कोई भी ड्रग्स दैट इज ओमे, लेंसो, रेबी, पेंटो, एस्मो एंड एला, सॉरी. सो दैट ऑल आर एंडिंग विद द प्रेजोल. ओके, सो हम ऐसे याद रखेंगे, दैट इज ओमेप्रेजोल, लेंसोप्रेजोल, रेबिप्रेजोल, पेंटोप्रेजोल, एलाप्रेजोल एंड एस्मोप्रेजोल. ओके, सो बेसिकली ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, दैट इज इट इज़ अ प्रो ड्रग कन्वर्टेड टू एक्टिव फ्रॉम द एसिडिक एनवायरनमेंट. मतलब in the body we intake as a pro drug and it goes to the stomach and it gets activated by the acidic environment of the HCl. okay, so stomach के acid environment में हमको वो एक्टिवेट होगी एंड इट विल शो इट्स इफेक्ट. सो बेसिकली एसिड सिक्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो ये अपनी एफिकेसी ज़्यादा शो कर पाएगा. तो कॉमन सेंस सी बात है कि हमको इसको सवाल आता है कि खाने से पहले लेंगे या खाने के बाद लेंगे. सो ऑब्वियस सी बात है कि हम खाने से पहले, बिफोर द मील वी विल टेक ऑल द ड्रग्स, बिकॉज क्या है कि अगर हमने खाना खा लिया तो एसिड सिक्रेशन होगा, दैट विल डाइजेस्ट द फूड एंड इट विल नॉट एक्ट ऑन द ड्रग वेरी एफिशिएंटली. सो अगर ड्रग एक्टिवेट नहीं हो पाई ढंग से तो काम नहीं कर पाएगी, एंड अगर काम नहीं कर पाएगी तो लेने का क्या ही फ़ायदा है. ठीक है, सो इट शुड बी टेकन 1 to 2 hours बिफोर द मील सो इट कैन एक्ट एफिशिएंटली. ओके, सो these drugs are the weak bases and accumulate in the acid secreting canaliculi where they are converted और एक्टिवेटेड टू द एक्टिवेटेड फॉर्म. ठीक है, तो मतलब उनका एक्टिवेटेड फॉर्म कौन सा है, दैट इज द सल्फेनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया. और कहाँ होंगे, दैट इज इन द कैनालिकुलाई ऑफ द पेराइटल सेल्स. ओके, दिस मतलब सल्फेनिक एसिड देन रिएक्ट्स विद द सल्फाइड्रिल ग्रुप इन द हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेस चैनल एंड इरिवर्सिबली इनएक्टिवेट द पंप. ओके, सो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन पोटेशियम पंप को, एटीपेस के पंप को इनहिबिट करना है. तो सल्फेनिक एसिड क्या करेगा, सल्फाइड्रिल ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा एंड दैट विल ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ द पंप. सिंपल है. तो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. बट हमको मेनली याद रखना है, इट इज़ अ प्रो ड्रग एंड इट इज़ एक्टिवेटेड इन द एसिडिक एनवायरनमेंट. ओके, फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं तो फार्माकोकाइनेटिक्स में ऑल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आर एसिड लेबाइल गिवन एज एंटेरिक कोटेड जेलेटिन. मतलब एसिड लेबाइल मतलब वो एसिड में जाके उसकी एक्टिविटी एक्टिवेट होंगे या ऐसे उसके एक्शन शो करेंगे. कैप्सूल और एंटेरिक कोटेड टैबलेट, सो वो कोटेड टैबलेट्स होंगी. ओके, बिकॉज पहले से अगर ड्रग डिफ्यूज होने लगा तो फिर कोई काम ही नहीं कर पाएगा. सिंपल है. रैपिडली एब्जॉर्ब थ्रू जीआईटी एंड हाईली टू प्लाज्मा प्रोटीन्स. ठीक है, तो हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, मेटाबोलाइज बाय CYP450 एंजाइम. एंड इसको कौन इनहिबिट कर रहा था, याद आ रहा है आपको पिछले लेक्चर्स में, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स में सिमेटिडीन वाज इनहिबिटिंग द CYP450 एंजाइम्स. ओके, सो ठीक है, एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन और फीसिस. ओके, ओरल इज प्रिफर्ड एज सेम एफिकेसी इन द आईवी इंजेक्शन. तो ये हमको पॉइंट याद रखेंगे कि ओरल और आईवी इंजेक्शन की जो एफिकेसी है वो इस केस में, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के केस में सेम होगी. शुड बी टेकन 1 hour बिफोर द मील. एसिडिक एनवायरनमेंट विद इन द पेराइटल सेल्स रिक्वायर फॉर द एक्शन फूड इंटरेक्शन. सो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसको बिफोर मील क्यों लेना है, ताकि वो एफिशिएंटली एक्ट कर पाए. ओके, मैक्सिमम इफेक्ट टेक्स आफ्टर 4 days to 1 week. ओके, तो 4 days to 1 week के बाद में वो इफेक्ट अपने शो करना चालू कर देगा. एडवर्स इफेक्ट्स में क्या क्या होंगे, दैट इज एब्डोमिनल पेन, फ्लॉटुलेंस, कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया, स्किन रैशेज, हेडेक, आर्थरालजिया दैट इज जॉइंट्स इन पेन इन जॉइंट, सॉरी,
फिर सब एक्यूट मायोपैथी दैट इज मस्कुलर रिलेटेड डिसऑर्डर्स, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस एंड हाइपरगैस्ट्रिनेमिया, कोलोनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया में ऑल्सो अगर बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड हाइपोक्लोरिडिया। अब क्यों होगा ऐसा कि एसिड सिक्रीशन तो पूरा का पूरा कहाँ जा रहा है, वो दवाई को एक्टिवेट करने में जा रहा है, ठीक है। तो उसके अगर ज़्यादा ओवरडोज कर लिया हमने तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो बैक्टीरिया हमको मारने थे स्टमक के साथ हम फूड इंटेक करते हैं तो बैक्टीरिया कभी कभी आ जाते हैं। सो समटाइम्स टू किल बैक्टीरिया इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट पीएच ऑफ द HCl, उसका पीएच बढ़ जाता है तो उस पीएच में बैक्टीरिया किल नहीं होंगे, सो इट मे लीड टू द कॉलोनाइजेशन ऑफ द बैक्टीरिया। ओके, गायनेकोमास्टिया एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन ऑन द प्रोलॉन्ग्ड यूज एंड ओस्टियोपोरोसिस इन एल्डरली ग्रुप्स। सो एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स में पहले तो एब्डोमिनल पेन होगा, फिर फ्लक्चुएंस, फिर कॉन्स्टिपेशन या डायरिया हो सकता है, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस हो सकता है या फिर हाइपर गैस्ट्रोनेमिया हो सकता है। And colonization of bacteria can also due to the hypochloridia, that is the decrease in the secretion of HCl, and gynecomastia and erectile dysfunction may also occur, and osteoporosis mostly in the elderly age group. Okay, interaction में omeprazole inhibits the oxidation of certain drugs such as diazepam, phenytoin and warfarin. Okay, inhibits the clopid regular activation, absorption of ketoconazole, reduce absorption of vitamin B12, and in pregnancy avoid इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, तो टेराटोजेनिक इफेक्ट शो कर सकता है, तो प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर के वक्त हम ओमेप्राजोल नहीं लेंगे। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द ओमेप्राजोल। ठीक है, फिर एस्मोप्राजोल में क्या है, इट इज़ द एस एनेंटियोमर ऑफ ओमेप्राजोल। ओके, एस्मोप्राजोल मतलब एस ही जुड़ा है आगे। ओके, ओमेप्राजोल तो ऐसा क्या वैसा ही है, तो बस एस जुड़ा है, दैट इज द एस एनेंटियोमर ऑफ ओमेप्राजोल। हायर ओरल बायोअवेलेबिलिटी एंड लॉन्ग एक्टिन, हायर हीलिंग रेट्स इन एरोसिव इसोफेजिस एंड GERD, दैट इज द गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। ओके, तो उसमें क्या बोल सकते हैं, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग है वो। लेंसोप्रेजोल क्या है, मोर पोटेंट देन ओमेप्राजोल, पार्टली रिवर्सिबल ब्लॉकेड ऑफ द प्रोटोन पंप। ओके, तो प्रोटोन पंप का वो रिवर्सिबल ब्लॉकेड है, ये क्या मेनली इरिवर्सिबल कर रहा था बट इट इज़ अ रिवर्सिबल ब्लॉकेड। पेंटोप्रेजोल इट इज़ अ सिमिलर पोटेंसी एंड एफिकेसी and more acid stable, also available in IV preparation, specifically given in bleeding peptic ulcers. ओके, रेबिप्राजोल क्या है, फास्टेस्ट एसिड सप्रेशन बिकॉज ऑफ द रैपिड कन्वर्जन इनटू एक्टिव मोइटी। ठीक है, तो सबसे बिकॉज वो जल्दी रैपिड कन्वर्जन हो जाएगा तो एसिड सप्रेशन भी सबसे जल्दी करेगा वो। ओके, सो गाइज ये था पूरा प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। ओके, यूजेस में क्या क्या है, दैट इज पेप्टिक अल्सर्स में एक तो, फिर ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर्स में कौन से हम देंगे, हमने अब भी देखा। ओके, दैट इज़ द पेंटाप्रेजोल। फिर जेडी सिंड्रोम में हमने पिछली बार कौन सा दिया था, फेमोटिडीन हमने दिया था, तो इधर पे भी यूज हो रहा है। फिर स्ट्रेस इंड्यूस्ड अल्सर में NSAID, दैट इज नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, इंड्यूस्ड अल्सर्स में भी यूज़ करेंगे प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, एंड प्रिवेंशन ऑफ द एस्पायरेशन निमोनिया, उसमें भी हम प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स यूज़ करेंगे। ओके, सो बेसिकली इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मेन याद रखना है कि वो एसिडिक एनवायरनमेंट में एक्टिवेट होंगे एंड बिफोर द मील लेना है, एंड वो कैनेकलिकुलाई पे एक्ट करेंगे, एंड द एक्टिवेटेड फॉर्म दैट इज द सल्फेनिक एसिड वो सल्फाइटल ग्रुप के साथ बाइंड करेगा एंड इट विल ब्लॉक द प्रोटोन पंप। मेनली एडवर्स इफेक्ट में एब्डोमिनल पेन होगा, फिर कोलोनेशन ऑफ बैक्टीरिया दैट इज वन ऑफ द मोस्ट, स्किन रैश, फिर हेडेक, डिजीनेस, एथ्रालजिया, मायोपैथी, कैनेकोमास्टिया, ओस्टियोपोरोसिस। इंटरेक्शंस में इनहिबिट्स सर्टन ड्रग्स दैट इज डायजेपाम, फेनेटोइन, वारफेरिन, क्लोपिट्रॉल एक्टिवेशन रुकेगा, टेराटोजेनिक इफेक्ट शो कर सकता है, सो अवॉइड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फिर एस्मोप्राजोल दैट इज द एस एनेंटियोमर, लेंसोप्राजोल दैट इज मोर पोटेंट, एंड पेंटाप्राजोल गिवन इन द ब्लीडिंग अल्सर्स, एंड द रोबिप्राजोल इज द फास्टेस्ट एसिड सप्रेशन ड्रग। सो आई होप आपको ये पूरा प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स का क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, सो गाइज कोई भी डाउट हो तो गाइज कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, सो इट गिव्स मी अ बिट ऑफ मोटिवेशन एवरी टाइम, एंड अंटिल देन स्टे हैप्पी, स्टे होम, स्टे सेफ। एंड हाँ गाइज, टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ गाइज, नोट्स PPT जो भी मैं इधर पे प्रेजेंट करता हूँ आई अपलोड दैट ऑल्सो, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दैट चैनल ऑल्सो। सो थैंक यू गाइज।